हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल चार्टिंग सिग्नल्स। फ्रेंड्स, ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, बट आप लोगों को नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये एक ट्रेडिंग रिलेटेड चैनल है। तो क्या हम इस चैनल में आपको टिप्स देंगे? क्या हम इस चैनल में आपको ट्रेड्स देंगे? नहीं, ये चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए बना है जिन लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है, बेसिक टू एडवांस लेवल। देखिए, मेन मोटिव जो इस चैनल का है, हर बंदा जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता है वो ट्रेड ले तो क्लैरिटी के साथ ले, कॉन्फिडेंस के साथ ले। उसे किसी टिप्स पर डिपेंड ना करना पड़े, उसे किसी न्यूज़ पर डिपेंड ना रहना पड़े। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, यार ऑलरेडी इतने सारे स्टॉक मार्केट के चैनल्स है, मैंने एक चैनल और बना दिया है, तो ऐसा क्या मैं डिफरेंट करने वाला हूँ? ऐसा क्या बता दूंगा जो उन्होंने नहीं बताया होगा? देखिए, सिखाया सबने बहुत अच्छा है, नो डाउट, सबने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है, लेकिन इशू ये आ रहा है कि 100% नहीं सिखाया है। वो एक तरीके से हाफ नॉलेज हो गई है। अगर वो 100% सिखा देते हैं आपको, तो आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं। और ये चीज़ आपको भी पता है कि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज करो कि कोई स्टॉक है, वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ओके। यहाँ आने के बाद वो ब्रेकआउट हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को ये पता रहता है कि यार ये स्टॉक अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मेरी यहाँ कहीं बाइंग होगी, यहाँ बाइंग होगी और यहाँ से वो रैली करेगा, तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक करूँगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम पता है क्या होता है, वो ब्रेकआउट तो देता है लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट देके वो नीचे आ जाता है और अपन ट्रैप हो जाते हैं। तो आज तक ये कोई नहीं बता रहा है कि अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है तो उससे कैसे बचना है, मुझे कैसे ट्रेड में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि नहीं यार, ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की, अपसाइड जाने की ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे कोर्स में आपको यही चीज़ें सीखने को मिलेगी, कहाँ कैसे बचना है। हर चीज़ के, हर स्ट्रेटेजी के आपको पॉइंटर्स मिलेंगे कि भैया ये 5 चीज़ें तो आपको चेक करनी ही करनी है अगर आप ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर इस बेसिस पर ट्रेड ले रहे हैं तो ये चीज़ें आपको चेक करना है। और हर पॉइंट के पीछे आपको लॉजिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लाइनें रटा दी, हाँ भैया ये रट लो, ऐसा नहीं होगा। आपको बकायदा प्रॉपर बताया जाएगा कि ये पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं विद प्रॉपर लॉजिक्स। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या आती है कि मैंने कई सारे ट्रेडर्स को देखा है। सपोज करिए कि ये एक कोई चार्ट है। अब मान लो कहीं ये चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे वो क्या करते हैं, इसी चार्ट में उन्होंने RSI भी लगा दिया है, उन्होंने EMA भी लगा दिया है, वॉल्यूम तो लगा ही रहता है, ठीक है, सुपर ट्रेंड भी लगा दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप इंडिकेटर देख रहे हो कि चार्ट देख रहे हो। क्या मतलब है इतने सारे इंडिकेटर्स देखने का? आप उस चार्ट की प्राइसिंग को जब तक नहीं समझोगे, उस चार्ट को नहीं समझोगे, तो उस इंडिकेटर्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हमारे कोर्स में ये इंडिकेटर्स यूज़ नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हम ये इंडिकेटर्स पे ट्रेड लेंगे ही नहीं, ना हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। इन इंडिकेटर्स पे हम कोई भी एक भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये मैं नहीं बोलूँगा कि इंडिकेटर यूज़ नहीं आते हैं। हमारे पास जो इंडिकेटर है, जो ब्रह्मास्त्र है, वो है EMA। हम एक ही इंडिकेटर पे सारी चीज़ें करेंगे और सारी चीज़ें आप खुद नोटिस करोगे कि सारी चीज़ें सिर्फ एक इंडिकेटर पे लगाने के बाद भी आप पॉजिटिव में रहोगे। तो दूसरी चीज़ क्या होती है? सिंपल, कीप इट सिंपल। जितना ज़्यादा सिंप्लिसिटी रखोगे आप चार्ट में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब आपके मन में एक दूसरा डाउट आ रहा होगा, यार मैं कुछ सिखा ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ इंडिकेटर वगैरह बता नहीं रहा हूँ, तो मैं सिखाऊंगा क्या मतलब फिर? आपने दो कॉन्सेप्ट तो क्या बोल सकते हैं, आपने ये सुना होगा कि 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक होते हैं रिटेल और एक होते हैं
FII DII। अब जब भी FII DII पैसा लगाते हैं तो उस टाइम पे उस शेयर में अगर उन्होंने कुछ बाइंग करी है तो उस बाइंग की वजह से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आता है। सिमिलरली अगर उन्होंने कोई सेलिंग करी है तो एक डाउनसाइड मोमेंटम आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि FII DII के पास बहुत पैसा है ऑलरेडी। हमारे जैसे लोगों के पास तो पैसा है नहीं कि हम उस स्टॉक को हिला दें। ये जब भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट से करते हैं, जिस वजह से ये अपसाइड और डाउनसाइड का मूवमेंट आता है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदना है तो 100 पे लगा के रख दिया, ऐसा नहीं होता है। वो 100 पे भी लगाएंगे, कुछ 102 पे भी लगाएंगे, कुछ 105 पे भी लगाएंगे, कुछ 110 पे भी लगाएंगे। मतलब वो एवरेज करके बाइंग कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाता है। अगर हमने हमारे स्टॉक में या हमने चार्ट में देखकर ये फाइंड आउट कर लिया कि किस जोन पे ये बाइंग कर रहे हैं या किस जोन पे ये सेलिंग कर रहे हैं, तो क्या हम एक रिटेल ट्रेडर से एक एज नहीं रख सकते उसके आगे? अगर हमने वो जोन फाइंड आउट कर लिया तो उस जोन से मैं अगर उसी टाइम पे मैं बाइंग या सेलिंग करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे स्टॉक का जो मोमेंट है और एक रिटेल इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करने के टाइम जो मोमेंट है ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा। ओके, तो बेसिकली हमारा पहला जो फोकस रहेगा वो रहेगा जोन आइडेंटिफिकेशन। हमें वो जोन निकालना है जो FII DII जहाँ से बाय करती है, ठीक है। और सेकंडली जो आप सुनते आ रहे हो कब से ही, प्राइस एक्शन। इसमें सारी वही चीज़ें आ जाएगी, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो इन दोनों चीज़ों पे ही रहेगा। आपका ये जो रहेगा ये बेस है, ये आपने समझ लिया तो आप सिर्फ और सिर्फ इससे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर उसके साथ प्राइस एक्शन मिल गया तो ये तो बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बट मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो सारे वीडियो लाइन से देखें, कोई भी वीडियो को आप स्किप ना करें। हो सकता है वो टॉप पॉइंट जो है वो आपको लेटर पॉइंट पे डिफ़िकल्टी दे। दूसरी चीज़, आपको ट्रेडिंग करनी है लेकिन पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही करनी है, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। तीसरी चीज़, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, अगर कुछ भी गलती हुई हो तो आई एम सॉरी। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं आपके। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे आपको तो आप बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।